अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सब हमारे ब्लॉग को जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और जहाँ भी रहे आप लोग हमेशा अच्छे से रहें और आपकी फैमिली आपके साथ रहे। माँ बाप की दुआ आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। हमारा दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। हमारा फजर का जो भी काम रहता है वो हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आज बेटा का एग्ज़ाम चल रहा ना, तो उसको उठाकर 1 घंटे का एग्ज़ाम था, स्कूल ले गई हूँ। स्कूल से वापस आ गई। ये रहा हमारा नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी हमारा हो चुका है। खाना आज नहीं बनाई हूँ, ऑफिस मुझे जल्दी जाना था। मैं जोहर की नमाज अदा करके बस स्टॉप पर आके खड़ी हो गई हूँ। बस भी हमारा आ चुका है, मुझे सीट भी मिल गई है। ये रहा हमारा हावड़ा स्टेशन। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, हावड़ा स्टेशन आता है। मैं ज़रूर डेली का दिखाती हूँ हमारा हावड़ा स्टेशन कैसा लग रहा है और कितने सारे लोग इस रास्ते से आना जाना कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, कितनी गाड़ियाँ चल रही है, कैसा रास्ता जाम है। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंची। ऑफिस पहुंच के हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मैं फिर ऑफिस से निकल गई। ये रहा हमारा निकलने का सफ़र। मैं अपने फ्रेंड का इंतजार करी, वो बोली थी कि मैं आऊँगी तो हम लोग साथ में फास्ट फूड करते हैं। हमारा ठीक है, वो आई। उसके बाद फिर हम लोग साथ में फास्ट फूड किए। ये रहा हमारा चाउमीन, बहुत टेस्टी रहता है यहाँ का। फिर सबका स्टॉप आया, सब अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। मेरा भी स्टॉप आया। मैं टोटो करके फिर घर वापस आ गई। घर आई, फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद नमाज अदा की और फिर खाना खा के मैं जा ही रही थी कि सिस्टर बोली कि घर आओ। तो फिर मैं 5-10 मिनट के लिए मम्मी के घर गई और बहुत ही भी टेंशन की बात चल रही है। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या टेंशन है। बहुत ही ज़िंदगी उथल पुथल सी हो गई है। बस अल्लाह का ही साथ है। क्या कहें, अगर माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर सहारा कोई नहीं रहता, सिर्फ अल्लाह के सिवा। ओके मेरे बाटी फैमिली, मुझे अब इजाज़त दें अगले ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे संडे हो गया। हमारा फजर का जो भी रूटीन था वो सारा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता वास्ता सब हो गया था। उसके बाद फिर घर की सफाई की हम और बहन मिलकर। फिर क्योंकि ईद मिलादुन्नबी फ्राइडे के दिन है ना, तो संडे को छुट्टी पड़ा, तो मैं सोची कि चलो घर की साफ़ सफाई सब कंप्लीट हो गया है। ये सब बर्तन वर्तन सब किचन में सब सेट कर रहे हैं हम दोनों मिलकर। और दोपहर का हम लोग लंच नहीं बनाए थे। मैं सोची कि सब सफाई वफाई जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं पास्ता बनाऊंगी। आइए पास्ता बनाते हैं। इससे पहले भी मैं पास्ता का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हमारा कुछ अंदाज बनाने का अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं। पहले मैं पास्ता को बॉईल करती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और फिर एक तरफ मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाला में जा रहा है, तेल डाल रही हूँ। तेल डालने के बाद प्याज ब्राउन की हूँ, हरी मिर्च है और उसके बाद फिर लहसुन को मैं 2-4 कली डाली हूँ। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डाली हूँ और फिर जितने सारे मसाले होते हैं किचन के, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और उसके बाद हल्का सा गरम मसाला, चुटकी भर गरम मसाला डालती हूँ। और उसके बाद फिर जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाता है, तेल सेपरेट होने लगा है, तब मैं मैगी मसाला डालती हूँ। और फिर मैगी मसाला डालने के बाद मैं 2-4 बार सौटे कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जाता है इसमें चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, वाइट वाइनेगर, टमाटो केचप, सोया सॉस,
जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है आपस में, तो मैं इसमें डालती हूँ चुटकी भर चीनी। चीनी इसलिए, अगर हमारा पास्ता का मसाला झाल रहा तो बच्चे नहीं खाएंगे ना, तो फिर उसमें ये मेकअप अच्छे से हो जाता है। जब हमारा मसाला अच्छे से इधर पक गया और तेल सेपरेट फिर हो गया, तो हमारा जो दूसरे कढ़ाई में पास्ता था, मैं सारा मसाला वो पास्ते में डाल दी हूँ और फिर इसको मैं 2-4 बार अच्छे से सौटे कर ली हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप, और ये जा रहा है चीज़ की स्लाइस। 2 चीज़ की स्लाइस में देकर 5 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पर छोड़ दी हूँ। और फिर देखिए हमारा पास्ता बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है। गाइस कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा पास्ता का रेसिपी कैसा लगा। और फिर देखिए मैं प्लेट में बेटे को सर्व करके देख रही हूँ। बहुत ही, बेटा बोलता है यम्मी और टेस्टी बना है मम्मा, देखने से ही लग रहा है। फिर मेरे घर में एक भाई आए थे, उनका ये डिमांड था कि पास्ता खाऊंगा, बेटे का भी डिमांड था कि पास्ता खाऊंगा। मैं सोची कि चलो पास्ता बना देती हूँ। बहुत ही टेस्टी पास्ता बना था, वो भी मेरे भाई भी बोल रहे थे। उसके बाद पास्ता वास्ता खाकर मैं गई मम्मी के घर, फिर बहन को लेकर मम्मी के घर गई। वहाँ की बड़ी वाली से कुछ बात करना था। अभी कुछ घर का माहौल डिस्टर्ब सा हो गया है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर मैं रिटर्न आ रही हूँ। ओके मेरे वाईटी फैमिली, आज दिन भर का जो भी रूटीन था मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। 2 दिन का ब्लॉग्स था, और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं आप सबके लिए भी दुआएं करती हूँ। और आप लोग माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की कदर करें, इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनको तकलीफ़ ना दें। उनकी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा कायम रहे। अगर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो आप सब उनके लिए 5 वक्त के लिए नमाज में मग़फ़िरत दुआ करें। और हमारे अदर कास्ट के लोग देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, आप सब भी माँ बाप की कदर, इज़्ज़त, एहतराम करें। आप सब भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआ में याद रखी हूँ, क्योंकि आप सब हमारे एक फैमिली हो। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आप सबको ढेर सारा प्यार और हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, मुझे भी आगे तक ले जाएं। बाय बाय।